My dear students, once again you all are welcome here in the online class of stress physiology. Today my topic of discussion is low light and UV radiation stress. First of all, we will know what is low light stress. In some places like Thanjavur, the light intensity might be even up to 60,000 lux in the first season, but it would be low up to 30,000 lux in the second season, causing very poor productivity. Light quality is also very poor by showing about 400 to 440 nanometer instead of the normal 600 to 640 nanometer. The abnormal light intensity and quality causes reduced yield in any crops. कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे जगह हैं जैसे थंजावुर, जहाँ पर फर्स्ट हाफ सीजन जो है वो 60,000 लक्स लाइट एक्सपीरियंस करती है और सेकंड हाफ जो है 30,000 लक्स इंटेंसिटी की लाइट जो है एक्सपीरियंस करती है सेकंड सीजन में, और इससे क्रॉप की प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा एडवर्सली प्रभावित होती है। कुछ जगहों पर लाइट क्वालिटी जो रिक्वायर्ड है ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 600 से लेकर के 640 नैनोमीटर पूर्ण मिल करके 400 से लेकर के 440 नैनोमीटर की लाइट मिलती है, जो कि लो लाइट की कैटेगरी में आता है। और ऐसी स्थिति में ये एबनॉर्मल लाइट इंटेंसिटी क्वालिटी जब होती है तो किसी भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी काफ़ी गिर जाती है। तो जो अनुकूल लाइट का रेंज है 600 से लेकर के 640 नैनोमीटर, आप सीधे सीधे ये कहिए 600 से लेकर के 700 नैनोमीटर की लाइट का न मिलना, उससे कम नैनोमीटर की लाइट का प्लांट को मिलना, उसके अंदर लो लाइट रेडिएशन स्ट्रेस उत्पन्न करता है। यूवी रेडिएशन स्ट्रेस, यूवी रेडिएशन भी लो लाइट ही है। यह यूवी रेडिएशन की 3 कैटेगरी है। पहला UVA, wavelength range from 320 to 400 nanometer and this is less lethal to the plant. यह रेंज कंपैरेटिवली अन्य जो UV लाइट्स हैं उनकी तुलना में यह कम नुकसानदायक है। वैसे जान लीजिए पूरे जो UV लाइट हैं, अल्ट्रा वायोलेट लाइट हैं, वो नुकसानदायक हैं, लेकिन अन्य की तुलना में ये कम है। नेक्स्ट है UVB, wavelength range from 280 to 320 nanometer and this is lethal to the plant. इस UVB का जो रेंज है वेवलेंथ का वो है 280 नैनोमीटर से लेकर के 320 नैनोमीटर, और ये काफ़ी नुकसानदायक है प्लांट्स के लिए। और थर्ड जो है UVC, इसका वेवलेंथ रेंज है 280 नैनोमीटर से नीचे, और यह हाईली लीथल, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए। द UV radiations cause environmental stress as the cell constituents like proteins and nucleic acids absorb UV radiation in the range of 250 to 400 नैनोमीटर। इस कैटेगरी में आते हैं
UVA और UVB। कहने का मतलब UVA और UVB दोनों लाइट को जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसकी वजह से होता क्या है, एंड कॉज डेथ ऑफ द टिश्यूज। जो टिश्यूज हैं वो मर जाते हैं। इन जनरल ऑन द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ CO2, ozone and water vapor form a layer and this layer prevent the entry of UV radiation। जैसा आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो पृथ्वी है या ग्लोब, उसके चारों तरफ जो आउटर लेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और वाटर वेपर मिलकर के एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करते हैं, जिससे कि UV लाइट जो है पृथ्वी पर कम आए। However, ozone depletion cause very easy entry of UV radiation। कह रहा है कि इसमें ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है उससे UV रेडिएशन की एंट्री आसान होती जा रही है। इन जनरल 1% रिडक्शन इन ओजोन causes 2% इंक्रीज इन UV रेडिएशन। एक एस्टिमेट के अनुसार यदि 1% ओजोन लेयर कम होता है तो उसका जस्ट डबल 2% जो है इंक्रीज हो जाता है UV रेडिएशन का पृथ्वी पर पहुंचना। UV रेडिएशन एंड प्लांट रिस्पांस। UV रेडिएशन के प्रति प्लांट्स का क्या रिस्पांस है, आइए उसको देखते हैं। फर्स्ट, UV रेडिएशन स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट की ग्रोथ को धीमा कर देता है। नेक्स्ट, डैमेज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को छीन-बीन कर देता है। नेक्स्ट, प्रिवेंट मैच्योरेशन एंड राइपनिंग प्रोसेस। फसल के पकने और परिपक्व होने को रोक देता है। और लास्ट है एक्सेलरेट जेनेटिक म्यूटेशन, और आनुवंशिक उत्परिवर्तन भी इसके कारण हो जाता है। और लास्ट में मिटिगेशन ऑफ लो लाइट इंटरेस्ट। हम लो लाइट इंटरेस्ट से प्लांट को कैसे बचा सकते हैं, तो जो बहुत सारी प्रैक्टिस सुझाई गई है उसमें पहला है फोलियर स्प्रे ऑफ 2% DAP प्लस 1% पोटेशियम क्लोराइड, जिसको मॉप कहते हैं। नेक्स्ट है स्प्रे ऑफ 2% कोकोनट वाटर। नेक्स्ट, स्प्रे ऑफ 40 ppm NaA नेथलीन एसिटिक एसिड। चौथा है 0.5 ppm ब्रेसिनोलाइड स्प्रे। इसके बाद स्प्रे ऑफ 100 ppm सैलिसिलिक एसिड भी रिकमेंड किया गया है। इसके आगे स्प्रे ऑफ 500 ppm साइकोसिल फॉर अरेस्टिंग एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ। इसके छिड़काव से वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाता, और ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होने से प्लांट का एक्सपोजर कम हो जाता है UV या लो लाइट के लिए, और कहीं न कहीं प्लांट को हम बचा लेते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिट एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन और पोटेशियम फर्टिलाइजर का एक मुफ्त प्लांट्स के लिए एप्लीकेशन न करके जो है हम इसको छोटे छोटे डोज में ग्रोथ के डिफरेंट स्टेज पर जो है हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि UV लाइट या लो लाइट का जो है स्ट्रेस उसके ऊपर कम हो जाए। नेक्स्ट है फोलियर स्प्रे ऑफ 0.3% बोरिक एसिड प्लस 0.5% जिंक सल्फेट। और लास्ट, सीड ट्रीटमेंट प्लस सॉयल एप्लीकेशन प्लस फोलियर स्प्रे ऑफ पिंक पिगमेंटेड फैकल्टेटिव मेथनोट्रॉप्स एट द रेट ऑफ 10 ppm एज अ सोर्स ऑफ साइटोकाइनेस। तो दीज आर ऑल द recommended practices for mitigation of low light stress। इस प्रकार से आज का हमारा ये जो है क्लास पूरा हो चुका है। नाउ द क्लास इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक्स।